और उतर तक की काफी सीमाएं लगती है, तो क्या आपने सोचा? अब इसमें जो हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल बना रखा है, हमारा एक सिक्योरिटी कंट्रोल है यहाँ मुख्यालय स्तर पर, तो उसमें ये सारे जितने भी आपके मीडिया चैनल्स हैं इनको देखा जाता है। जैसे ही ये दिल्ली वाली खबर आई है वैसे ही हमारे मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी हो गया है सभी जनपदों के लिए। ये अलर्ट मुख्य रूप से इनको एक तो घटना के बारे में अवगत कराता है और सचेत करता है कि उनके क्षेत्र में जो जो भी कार्यवाहियां होनी हैं वो करें। वो कार्यवाहियां भी बिल्कुल सेट हैं, जैसे आपने बताया कि हर एक जगह कुछ तो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उसके अलावा कुछ भीड़भाड़ वाली जगहें हैं जहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे बाजार हैं या कई बार साप्ताहिक बाजारें लगती हैं, इस तरह का है। कोर्ट्स हैं, ये घटना चूंकि हाई कोर्ट के गेट के सामने हुई है इसलिए कोर्ट्स के बारे में भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सब लोगों के अपने अपने इसकी बिल्कुल एक सेट ड्रिल है और उस हिसाब से कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। क्या रेड अलर्ट घोषित किया है? बिल्कुल रेड घोषित किया गया? जी हाँ, अलर्ट घोषित किया गया है और उसमें उसका मुख्य तात्पर्य ये रहता है कि जो पुलिस की डे टू डे के काम हैं उनको थोड़ी समय के लिए सस्पेंड करके मुख्य ध्यान इस ओर लगाया जाए और अपने सूचना तंत्र विकसित किए जाएं कि कहीं इलाके में किसी किस्म की कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध वस्तु आदि तो नहीं है। और खास तौर से इसका मुख्य जोर इस बात पे रहता है कि जो भी इनके संपर्क सूत्र हैं पुलिस वालों के, उनको रिएक्टिवेट कर दिया जाए और उनको सतर्क कर दिया जाए कि उनको आसपास के इलाके में, खासतौर से जैसे जो दुकानदार लोग हैं, जो लोग भी इस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या ज़्यादा फुटफॉल्स वाले इलाकों में रहते हैं और अपना काम करते हैं, उनमें पुलिस वाले अपने संपर्क सूत्र बनाए रखते हैं और उनसे फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी किस्म की संदिग्धता नजर आए तो वो पुलिस वालों को तुरंत सूचित किया जाए ताकि उस हिसाब से कार्रवाई। ये अलर्ट तो देखिए सभी जनपदों के लिए जारी हुआ है। असल में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में कुछ भरोसा नहीं रहता कि कब वो लोग किस जगह पे वो करें। अब जैसे हमारे यहाँ धार्मिक संस्थान हैं, 4 धाम और हर की पैड़ी के लिए हमारे लिए बिल्कुल हमारे पास डेडिकेटेड सुरक्षा व्यवस्था है, जो कि कर्मचारी उन स्थलों की सुरक्षा के ही लिए नियुक्त हैं, इसलिए वहाँ तो हमेशा एक अलर्ट रहता ही रहता है। जो उसके अलावा जगहें हैं उसमें जैसे ये डैम हैं या विद्युत गृह हैं, वहाँ की जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी लगी हुई है उनसे भी हम लोग संपर्क में रहते हैं और उनको सतर्क कर देते हैं कि इस तरह की घटना हुई है, आप लोग अपने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दें। कुछ खास प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, कुछ जैसे चेकिंग वेकिंग का? देखिए, ये हर एक जिले की अपनी अपनी वो रहती है। उदाहरण के लिए जिन जिलों में इस तरह की जगह हैं जहाँ की एक ही आने का कोई रास्ता है, वहाँ पर वो लोग उस रास्ते में चेकिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देहरादून में ये आशा रोडी या इसके आसपास की जो चेक पोस्ट हैं हमारे यहाँ, उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। इसलिए हर एक जनपद में जिस तरह की स्थिति होगी वहाँ उस तरह की वो लोग चेकिंग व्यवस्था भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से नहीं, ऐसा है इसमें कि सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी तो कभी भी नहीं होगी और किसी भी अभिसूचना तंत्र को हर एक घटना की पहली जानकारी अगर मिल जाए ये तो कहीं भी संभव नहीं हुआ है। कुछ जिनकी जानकारी थोड़ी बहुत हो जाती है उनके बारे में सतर्कता बरती जाती है, वो टल भी जाती हैं, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल पाता क्योंकि जब घटना कोई होती ही नहीं है तो उसके बारे में पता नहीं चलता है। जिनमें घटना हो जाती है उन्हीं का लोगों को पता चलता है, तो इससे ये लगता है कि नहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। ऐसी इंटेलिजेंस फेलियर वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ों का पता लग पाता है, कुछ चीज़ों का पता नहीं भी लग पाता।